सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है रानी लक्ष्मीबाई। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं हमारे देश की एक वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जिनको झांसी की रानी भी कहा जाता था। पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 9, रानी लक्ष्मीबाई। प्रस्तुत पाठ में स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली वीरांगना झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई का जीवन परिचय तथा उनके महान संघर्ष का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, ये पाठ हमें बताते हैं हमारे देश की एक वीरांगना लक्ष्मीबाई जी के विषय में, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था, क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। पाठ को पढ़ते हैं। भारतवर्ष में अनेक वीर योद्धाओं, महापुरुषों, संतों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने अनुपम त्याग और बलिदान से इस देश के गौरव को बढ़ाया है। इसीलिए हमारे देश को त्याग और बलिदान की भूमि कहते हैं। तो हमारा देश भारतवर्ष बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। यहाँ पर हम अनेक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया और साथ ही साथ बहुत सारे महान पुरुषों ने, संतों ने, वीरांगनाओं ने जन्म लिया, और जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना सब कुछ देश पर ही लुटा दिया, चाहे वो तन हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो धन हो, और हमारे देश को गौरवान्वित किया। तो इसीलिए हमारे देश को क्या कहा जाता है? त्याग और बलिदान की भूमि। ये हमारा देश में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने हर समय देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है और हमेशा देश को सर्वोपरि रखा है। यहाँ जितना त्याग पुरुषों ने किया है, उतना ही नारियों ने भी किया है। ऐसी आदर्श महिलाओं में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अग्रगण्य है। तो ये ही नहीं कि केवल पुरुषों ने बलिदान दिया है, पुरुषों ने ही ये सब कुछ अपना देश को अर्पित किया है, बल्कि यहाँ की जो नारियां हैं वो भी महान रही हैं, वो भी हमारे लिए आदर्श हैं। मतलब हम उनके जीवन से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इन नारियों में जो हमारे देश की जो महान नारियां हुई हैं, उनमें महारानी लक्ष्मीबाई अग्रगण्य यानी कि सबसे आगे हैं। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को काशी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1835 ईस्वी में हुआ था। कब? 19 नवंबर के दिन, काशी में। इनके पिता का नाम मोरोपंत तथा माता का नाम भागीरथी बाई था। पुत्री का नाम मणिकर्णिका रखा गया, जिसे प्यार से सब मन्नू पुकारते थे। तो पिता का नाम मोरोपंत, माता का नाम भागीरथी बाई, और बेटी का नाम शुरू में रखा गया मणिकर्णिका, लेकिन सब इसे प्यार से मनु ही कहा करते थे। मनु अभी 4 वर्ष की ही थी कि उसकी माँ का देहांत हो गया। तो केवल 4 वर्ष की आयु में इनकी माता मर जाती है। मनु के पिता मोरोपंत जी मराठा पेशवा बाजीराव की सेवा में थे। तो इनके पिता मराठा के जो राजा थे, पेशवा बाजीराव, उनकी सेवा में रहते थे, यानी कि उनके यहाँ ही कार्य करते थे, उनके यहाँ ही मंत्री थे। घर में मनु की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। घर में मतलब कोई नहीं था, जब इनकी माता ही नहीं थी, उसके अलावा भी कोई ऐसा नहीं था जो उनकी देखभाल कर सके छोटी आयु में। इसीलिए पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए। इसीलिए रोजाना इनके पिता अपने साथ मनु को भी बाजीराव के दरबार में ले जाया करते थे। चंचल और सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया। तो वहां पर जो छोटी सी मनु थी, सबको बहुत अच्छी लगती थी, सब मनु को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो बहुत ही चुलबुली सी थी, सुंदर सी थी। लोग उन्हें प्यार से छबीली बुलाने लगे। तो बहुत सुंदर थी, चंचल थी, इधर उधर टहलती रहती थी, इसलिए छबीली कहने लगे थे। मनु बचपन से ही निडर थी। घुड़सवारी करना, तीर चलाना और बंदूक चलाना तथा किले आदि बनाना उसके प्रिय खेल थे। तो बचपन से ही इन्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। मनु को हमेशा क्या करती थी? घोड़े की सवारी करना इन्हें अच्छा लगता था, तीर तलवार चलाना इन्हें अच्छा लगता था, बंदूक चलाना इन्हें अच्छा लगता था। इन्हीं खेलों को वो खेला करती थी। जहां पर बच्चे अन्य खेल खेला करते हैं, मनु इस प्रकार के खेलों को पसंद करती थी। उसने वीरों की कथाएं सुनकर यह निश्चय कर लिया था कि वीरता का कोई बड़ा काम करूंगी। तो बचपन से ही वो वीरों की कहानियां सुनते थे। तो उन्होंने बचपन में ही ये निश्चय कर लिया था, ये दृढ़ संकल्प ले लिया था कि मैं कोई बड़ा कार्य करूंगी, वीरों वाला। एक दिन मनु कहने लगी, मैं तो हाथी की सवारी करूंगी। पिता ने उसे समझाया, बेटी तेरे भाग्य में हाथी का। एक दिन क्या कहती है अपने पिता से कि मुझे हाथी की सवारी करनी है। पिता भी कह देते कि भाई इतना हमारी कहाँ है औकात कि तुम हाथी की सवारी कर सको, तुम्हारी किस्मत में हाथी की सवारी नहीं है। तब मनु ने नाराज होकर कहा, मेरे भाग्य में एक नहीं 10 हाथी है। तब मनु गुस्सा हो गए अपने पिता से। उन्होंने कहा, मेरे भाग्य में एक हाथी नहीं है, 10 हाथी हैं। बड़ी होकर मनु की बात सच निकली और फिर मनु बड़ी हो गई।
और उसकी बात भी सच हुई। धीरे धीरे मनु बड़ी होने लगी और उसकी ये बात सच हुई। उसका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। तो उसका विवाह जब वो बड़ी हुई झांसी के राजा गंगाधर राव से हो जाता है और वह झांसी की रानी कहलाने लगती है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी बनकर लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को उच्च प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया। उन्होंने किले के अंदर ही व्यायामशाला बनवाई, शस्त्रादि चलाने तथा घुड़सवारी के आवश्यक प्रबंध किए। उन्होंने स्त्रियों की भी एक सेना बनाई। तो जैसे ये रानी बनकर आई, इन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया। किले के अंदर ही इन्होंने व्यायामशाला बनवाई थी, जहां पर स्त्रियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता था। स्त्रियों की भी इन्होंने एक सेना तैयार की थी और वहां पर अपनी व्यायामशाला में ये शस्त्र आदि चलाना और घुड़सवारी के इन्होंने प्रबंध किए थे। मतलब सभी प्रकार की शिक्षा इनके किले के अंदर ही दी जाती थी। सन 1857 ईस्वी में भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए युद्ध हो गया। लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता और बुद्धिमानी से झांसी का किला और राज्य बचा लिया। तो 1857 में हमारे देश का पहला युद्ध हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ और लक्ष्मीबाई ने बहुत वीरता के साथ अंग्रेजों का सामना किया था। अपनी बुद्धि से, अपने बल से इन्होंने झांसी का किला अंग्रेजों से बचा लिया था। युद्ध के मैदान में घोड़े पर सवार, दोनों हाथों में नंगी तलवार लिए, पीठ पर पुत्र को बांधे रानी रणचंडी का रूप धारण कर लेती थी और शत्रु दल का संहार करती थी। तो जब ये अंग्रेजों से युद्ध करती थी, दोनों हाथों में इनके नंगी तलवारें हुआ करती थी और पीठ पर अपने पुत्र को बांधे रहा करते, क्योंकि इनके पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। ऐसा लगता था कि साक्षात माता दुर्गा युद्ध में उतर आई हूं और शत्रुओं को लगातार मारती जा रही हूं। झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में छोटी थी, फिर भी उन्होंने कई बार अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। हारने के बाद अंग्रेजों ने नई चालें चलकर बड़ी सेना और तोपें लेकर झांसी पर हमला कर देते थे। रानी मुट्ठी भर सेना के साथ वीरता पूर्वक लड़ी, परंतु अंत में उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। तो जो झांसी की जो सेना थी अंग्रेजों की तुलना में काफी छोटे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी वीरता से कई बार अंग्रेजों को हरा दिया, दांत खट्टे कर दिए, मतलब अंग्रेजों को जवाब दिया उनकी। लेकिन अंग्रेज जिनसे हार रहे थे, फिर भी वो नई नई चालें चलते रहते थे। उनके पास बड़ी सेना थी, नई नई तोपें लेकर आ जाते थे, बार बार झांसी पर हमला कर रहे थे और रानी अपनी छोटी सी सेना के साथ लगातार अंग्रेजों का सामना कर रही थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि रानी बहुत वीरता के साथ लड़ने के बाद भी वीरगति को प्राप्त हुई, अंत में मर जाती है। इस तरह महारानी लक्ष्मीबाई अपनी वीरता के कारण सदा के लिए इतिहास में अमर हो गई। तो इस प्रकार से महारानी लक्ष्मीबाई ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। बहुत वीरता के साथ इन्होंने अंग्रेजों का सामना किया। स्वतंत्रता संग्राम का श्री गणेश झांसी की रानी के कर कमलों से हुआ था और इस पवित्र यज्ञ में प्रथम आहुति भी उन्होंने ही दी थी। तो अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें कि इसका जो प्रारंभ हुआ था रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा हुआ था, क्योंकि सबसे पहले झांसी से ही युद्ध शुरू हुआ था और पहली जो आहुति डाली गई इस पवित्र यज्ञ में, जो पहला बलिदान दिया वो झांसी की रानी ने ही दिया। भारतीयों के लिए उनका आदर्श जीवन अनुकरणीय, तो हमारे लिए, हम सभी भारतीयों के लिए उनका जीवन अनुकरणीय है। हमें बच्चों आजादी ऐसे ही नहीं मिली, बहुत सारे वीरों ने, वीरांगनाओं ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया है। तो शिक्षा यही देता है ये पाठ, हमारे लिए देश ही सर्वोपरि है। हमें अपने देश को सबसे ऊंचा रखना चाहिए, अपना स्वार्थ कभी भी देश के आगे आने नहीं देना चाहिए। उद्देश्य क्या है? देश सेवा की भावना जागृत करना। तो हमें अपने देश से प्यार करना है। तो ये पाठ में यही सिखाता है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। प्रबंध, इंतजाम, व्यायामशाला, व्यायाम करने की जगह, युद्ध, लड़ाई, दांत खट्टे करना, पराजित करना, अग्रगण्य, सबसे आगे, मुट्ठी भर, छोटी सी, वीर गति, शहीद होना, मर जाना, आहुति, जान देना, बलिदान देना, कर कमल, पवित्र हाथ, अनुकरणीय, अनुकरण करने योग्य। तो बच्चों ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। कर लेते हैं अभ्यास कार्य। क्या सीखा में से पहला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था काशी में, प्रयाग में, मथुरा में, तो काशी में हुआ था। मनु की 4 वर्ष की आयु में किसका देहांत हुआ था? मनु के पिता का, मनु की माँ का, मनु के भाई का, तो मनु की माँ का। मोरापंत कौन थे? तो राजा, मनु के पति, मनु के पिता, तो ये मनु के पिता थे। मनु को किस नाम से पुकारते थे? छबीली, रंगीली, हटीली, तो छबीली। भारत, यहाँ पर मोरोपंत है, ठीक है।
भारत का अंग्रेजों के साथ युद्ध शुरू हुआ था 1800 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। तो 1857 ईस्वी में। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। मनु के पिता मराठा पेशवा बाजीराव की सेवा में थे। पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए। मनु बचपन से ही निडर थी। उन्होंने किले के अंदर ही व्यायामशाला बनवाई। झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में छोटी थी। नेस्ते निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। 2 कॉलम है और बा मिलान करना है, कर लेते हैं। बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। मोरोपंत इनके पिता थे। भागीरथी बाई माता थी। गंगाधर राव पति थे। घुड़सवारी तीरंदाजी इनके शौक थे। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में जाना कि वो कितनी बड़ी वीरांगना थी। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।